मायने यह नहीं रखता कि आपके पास कितना ज्ञान है, बल्कि मायने यह रखता है कि आप उस ज्ञान से किस प्रकार कामयाब हैं। क्योंकि ज्ञान तो सबके पास होता है, किसी के पास अच्छा ज्ञान तो किसी के पास कुछ बुरे कार्यों का ज्ञान होता है। परंतु मायने यही रखता है कि आप अपने ज्ञान को सही कार्यों में लगा रहे हैं या गलत कार्यों में। क्योंकि जिनके पास जिम्मेदारियों का बोझ होता है, उनके पास रूठने और टूटने का वक्त भी नहीं होता। इसीलिए अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही समझें और उसी के साथ व्यस्त रहिए और अपने जीवन में ही मस्त रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपना जीवन या अपने आने वाले जीवन या किसी भी तरह की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाता, वह जीवन में हमेशा घबराता ही रहेगा। किसी भी कार्य को कर पाना उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि वह तो सदैव हमेशा दूर भागकर या इधर उधर की बातें करके काम को टाल सकता है, या फिर जिम्मेदारियां होने का रोना रो सकता है। परंतु जो व्यक्ति जीवन में झुकता है, जिंदगी में वो पागल या बुज़दिल बिल्कुल नहीं बन सकता। क्योंकि जो व्यक्ति झुककर आगे चला जाता है, अक्सर लोग उसका शुरू में तो मजाक उड़ा देते हैं कि यह व्यक्ति तो उससे डरता है, या यह व्यक्ति किसी के डर में, या ये व्यर्थ ही यह कार्य कर रहा है, क्योंकि इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता। परंतु यह सब सिर्फ व्यर्थ की बातें होती हैं। क्योंकि जो लोग झुकते हैं, मतलब वह हमेशा कठोर नहीं बल्कि सरल लकड़ी की तरह होते हैं। जिस प्रकार अधिक कठोर लकड़ी जल्द ही टूट जाती है, उसी प्रकार एक नरम लकड़ी लचीली होने के साथ कभी नहीं टूटती और भी मजबूत बनी रहती है। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करते समय हमेशा किसी भी प्रकार के अहंकार या अपने आप में ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश करोगे, तो आप अवश्य ही मूर्ख बन जाओगे। क्योंकि मूर्ख व्यक्ति वही है जो सही समय पर सही ज्ञान को छोड़कर अपने आप सबसे ज़्यादा समझदार और ज्ञानी व्यक्ति समझता है। अपनों को जितना हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है कि अपने आप पर हमेशा काबू रखें और शांति से व्यवहार पूर्वक बात करके आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का हल भी कर सकते हैं। क्योंकि राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जो व्यक्ति सोचकर ही कार्य ना करने का फैसला कर लेगा, वह कैसे आपका जीवन सफल करवा सकता है, या कैसे आपका जीवन सफल बनेगा। आप खुद सोचिए, अगर आप चलने की सोचोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे मित्र। क्योंकि जो व्यक्ति कठिनाइयों का बहाना नहीं बनाता और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ एक कठोर नियम के साथ अपने जीवन को आगे की ओर ले जाता है, वह अवश्य ही अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करता है। हमेशा ज़्यादा बोलने वाले या ज़्यादा क्रोध करने वाले व्यक्ति अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, परंतु इसके विपरीत सत्य यही होता है कि उनसे ज़्यादा मूर्ख इस संसार में कोई भी नहीं हो। क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम को नहीं समझ सकता, वह किसी के भी भाव को नहीं समझ सकता। क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम और व्यवहार ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप इसे साफ दिल से करेंगे
तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो लोग जिंदगी में कभी निराश मत नहीं होते, कि वही लोग कुछ नहीं पता होता कि कब दुनिया बदल देंगे। क्योंकि आपका आने वाला दिन क्या नया सवेरा लाएगा, यह तो आप भी नहीं सोच सकते। क्योंकि हमेशा हमारी सोच हमारे ज्ञान तक ही होती है। अगर आप बिना ज्ञान प्राप्त किए आगे बढ़ने की सोचते रहोगे तो कैसे कार्य सफल होगा। क्योंकि जिन्हें हौसलों को बार बार ये खबर करते रहो कि जिंदगी एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। क्योंकि इसीलिए हमें चलना बहुत ज़रूरी है। सफ़र तो सदैव चलता ही रहेगा और राह और मंजिलें तो हमें नई नई मिलते ही रहेंगी। इसीलिए समझें कि आपका जीवन सिर्फ मंजिल प्राप्त करने के लिए नहीं बना है, बल्कि यह हमारे जीवन का सफ़र है कि हम भगवान द्वारा दिए गए इस जीवन का उपयोग करके कितने लोगों के जीवन को अच्छा और कितने लोगों के साथ खुशियां बांटकर उन्हें भी खुश कर रहे हैं। जो आराम करता रहता है उसका भाग्य भी हमेशा आराम ही करता है। क्योंकि जो व्यक्ति सिर्फ सोता ही रहेगा तो उसका भाग्य भी हमेशा धराशायी रहेगा और वह भी सोया ही रहेगा। और जो व्यक्ति इससे उल्टा चलकर अपनी आदतों और खुद पर नियंत्रण रखकर और हिम्मत करके आगे बढ़ता है तो उसका भाग्य उसे जरूर सफल बना देता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत करोगे और थोड़ा जिद्दी स्वभाव के बनोगे तभी तो कुछ प्राप्त हो पाएगा। जिस प्रकार एक अच्छे पिता या अच्छे परिवार में हर बच्चे को बचपन से ही डांट के साथ, प्रेम के साथ यह जरूर सिखाया जाता है कि आप बड़ों का आदर करें, दूसरों का सम्मान करें, तभी आप सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन बिल्कुल शीशे की तरह होता है। जिस प्रकार हम आईने में जैसे होंगे वैसे ही दिखते हैं और शीशा हमारी कमियां और हमारे गुण दोनों दिखाता है। उसी प्रकार हमेशा मौन रहें और ज़रूरत पड़ने पर ही बोलें। क्योंकि हमेशा बोलना आपके लिए बुरा साबित हो सकता है। जिस प्रकार आप बिना कुछ बोले धैर्य रखकर बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, उसी प्रकार आप अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई को हराकर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, परंतु अपमान बहुत सोच कर करना चाहिए। क्योंकि अपमान वह ऋण होता है या वह कर्ज की तरह है जो कि लोग आपको ब्याज के साथ ही देंगे, वो भी बिना मांगे। एकदम से डूबकर मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि आपने अगर आज पर कल जब तुम उभरोगे तो सबसे ज़्यादा सुंदर और निखर कर आओगे और तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिरकार तुम्हारी दिन रात की मेहनत रंग लेकर आई है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।